कृष्ण, जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत ही दुर्लभ और दिव्य मानी गई है। यह एकादशी 3 वर्ष में केवल एक बार आती है, इसीलिए इसका पुण्य फल सामान्य एकादशी से अनेक गुना अधिक बताया गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत, पूजन और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से गौदान, तीर्थ स्नान और अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भक्त पर बनी रहती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय भक्तों, जो भी भक्त पूर्ण उपवास ना कर सकें, वे भी इस दिन सात्विक रहकर भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप अवश्य करें। ऐसा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं ग्रंथों के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। तो इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई 2026 सुबह 5:10 से और इसका समापन होगा 27 मई 2026 सुबह 6:21 पर। ग्रंथों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। तो 26 मई को सूर्य उदय के समय दशमी तिथि विद्यमान होने के कारण यह दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी। इसीलिए पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को रखना सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। श्री हरि पूजन का श्रेष्ठ समय सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 तक रहेगा। हरि नाम जप एवं दीपदान का शुभ समय शाम को 6:55 से रात्रि 8:15 तक रहेगा। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मई 2026 सुबह 6:21 से और द्वादशी का समापन होगा 28 मई 2026 सुबह 7:57 तक और व्रत का पारण करने का शुभ समय 28 मई 2026 गुरुवार को सुबह 5:25 से 7:57 से पहले कीजिएगा। ध्यान रखिए, 7:57 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसीलिए पारण द्वादशी तिथि में ही करें। तो आइए अब जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि और पारण विधि। हे प्रिय भक्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार विशेषकर पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा वैष्णव परंपरा में पद्मिनी एकादशी को अत्यंत श्रेष्ठ और मोक्षदायिनी बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत का आरंभ दशमी तिथि से ही माना जाता है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और क्रोध, झूठ, निंदा तथा तामसिक भोजन से दूर रहें और तुलसी पत्र दशमी को ही तोड़कर रख लें। ग्रंथों में तुलसी अर्पण को विशेष फलदायी माना गया है। तुलसी के बिना विष्णु पूजन अधूरा माना जाता है और एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। संकल्प इस प्रकार से लें, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति के लिए धारण करता या करती हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप दीप, पंचामृत, फल और मिष्ठान आदि अर्पित करें। इस दिन इन मंत्रों का जप अत्यंत शुभ माना गया है। मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या फिर इस मंत्र का जप करें। ग्रंथों में 3 प्रकार के व्रत बताए गए हैं, एक निर्जला व्रत, एक फलाहार व्रत और एक समय सात्विक भोजन। जो भक्त पूर्ण उपवास ना कर सके वे फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं।
लेकिन चावल, गेहूं, दालें, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का त्याग अवश्य करें। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी की रात में भजन, कीर्तन, हरि नाम जप और कथा श्रवण करने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रंथों के अनुसार द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसीलिए पद्मिनी एकादशी का पारण 28 मई 2026 वीरवार को सुबह 5:25 से 7:57 के अंदर अंदर ही कर लें। पारण की विधि सुन लीजिए। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी को जल अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं, पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, इसके बाद जल, फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। ग्रंथों में बताया गया है कि पारणा से पहले ब्राह्मण, गौ, गरीब या जरूरतमंद को दान देना अत्यंत शुभ होता है। तो इस दिन विशेष उपाय क्या करें? एकादशी के दिन तुलसी के समीप घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो हे प्रिय भक्तों, तो यह थी पद्मिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें और कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।